सभी को जय हिंद। आज हम आप लोगों के साथ में एनसीसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप समाज के अंदर रहते हैं, तो समाज के अंदर रहते हुए एक नागरिक की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक का नाम है कि एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ ऑफ ए गुड सिटीजन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो समाज में ऊंचे से ऊंचे पद की कोशिश करना ये हर एक आदमी और इंसान चाहता है और ऐसा करना एक ह्यूमन नेचर है, मानव की ये प्रकृति है। इसी के लिए ही हम लगातार अपनी कोशिश भी करते रहते हैं, इसी के लिए ही हम अपनी पढ़ाई करते हैं, इसी के लिए ही हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। अगर हम एक कंपटीशन में हमने वो क्लियर कर लिया तो दूसरे और जो बेटर हो सकता है उस एग्ज़ाम के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये किस लिए कोशिश करते हैं? ताकि हम बेटर एंड बेटर हो जाएं। लेकिन एक अच्छा जो नागरिक है, हम अच्छे नागरिक बनकर के ही सही मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि नागरिक क्या है या अच्छा नागरिक किसको कहते हैं या डेफिनेशन ऑफ ए गुड सिटीजन वो क्या है। आप उसमें देखेंगे कि एक नागरिक जो है वो ऐसे समूह का सदस्य है जिसको हम नागरिक बोलते हैं कि वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर जो है एक सीमा के अंदर रहते हैं और उस राज्य के या उस देश के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस संविधान के द्वारा जो अधिकार और सुरक्षा उस इंसान को या उस स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए दी गई है उसको वो प्राप्त करता है। ये एक नागरिक की परिभाषा है। फिर से देखिए कि एक नागरिक ऐसे समूह का सदस्य है जो एक निश्चित भूभाग के अंदर रहता है और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखता है। यानी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है राष्ट्र के लिए तो वो अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए भी तैयार रहता है और राज्य के संविधान द्वारा जो भी अधिकार और सुरक्षा इंसान के लिए दी गई होती है उसको वो ग्रहण करता है। अब यहाँ एक सवाल और आ गया। वो सवाल ये आया कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि नागरिकता 4 प्रकार से प्राप्त की जाती है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 पैदा होने के नियम से, नंबर 3 पंजीकरण के द्वारा और नंबर 4 प्रकटीकरण के द्वारा। अब इसमें सबसे पहले देखिए कि जन्म के द्वारा, यानी जैसे ही एक बच्चा जन्मता है उस देश के अंदर तो वो स्वतः ही उस देश का नागरिक बन जाता है। तो भारत में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं जैसे ही वो जन्म लेते हैं, जन्म के लेने के पश्चात वे स्वयं ही इस भारत के नागरिक बन जाते हैं। दूसरा, पैदा होने के नियम से, यानी वे बच्चे जिनके माँ बाप भारतीय हैं, उनके माँ बाप, लेकिन वो दूसरे किसी देश में रहते हैं और वहाँ रहते हुए वो उनकी उत्पत्ति उनके माँ बाप से होती है, तो इसलिए वे जन्म के साथ ही वे हमारे देश के नागरिक बनने के अधिकारी होते हैं। अप्लाई करना होता है कि भाई ये बच्चे का जन्म इन माँ बाप से इस तारीख को इस देश में हुआ है, तो पैदा होने के नियम से वो बच्चा हमारे देश का नागरिक बन सकता है। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या है कि कोई भी जो विदेशी नागरिक है अगर वो यहाँ कुल मिलाकर के 180 दिन कम से कम और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लगातार रहता है तो तब वो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता लेने के लिए वो अप्लाई कर सकता है। साथ ही यदि वो
कुल मिलाकर के 180 दिन से ज़्यादा यानी 9 महीने और 11 महीने वो अलग अलग टाइम पे कुछ समय पे रहा है, लेकिन वो कुल मिलाकर के 180 दिन से ज़्यादा की संख्या दिनों तक रहा है, तो वो आदमी भी भारत की नागरिकता लेने के लिए कोशिश कर सकता है। और नंबर 4 है प्रकृतिकरण के द्वारा, यानी कोई भी अगर विदेशी नागरिक है वो भारत के अंदर भूमि खरीद लेता है या भारत के किसी लड़के या लड़की से वो शादी कर लेता है, तो वो भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और भारत का नागरिक बन सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, नागरिकता हमारे देश में कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? वो 4 तरह से की जा सकती है। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 पैदा होने के नियम से, और नंबर 3 रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा, और नंबर 4 प्रकृतिकरण के द्वारा। अब यहाँ एक बात आप लोगों के लिए ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक देशों की नागरिकता ले सकता है। हमारे देश का जो नागरिक है, जो यहाँ जन्मा है, अगर वो कहीं दूसरे देश में गया हुआ है और उस देश के नियमों के अनुसार वो वहाँ रहा है, तो उस देश के नियम के अनुसार वो वहाँ की नागरिकता यानी सिटीजनशिप ले सकता है, और उस कंडीशन में वो भारत का भी नागरिक रहेगा और उस देश का भी नागरिक रहेगा। इसको हम ड्यूअल सिटीजनशिप बोलते हैं। अब एक जो नेक्स्ट और लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो ये है कि अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या होते हैं। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार ये ही पॉइंट पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि नागरिक की परिभाषा क्या होती है, या नागरिकता कितने तरीके से ली जा सकती है, और साथ ही अच्छे नागरिक के कर्तव्य क्या हैं, यानी उनकी ड्यूटीज जो है, ड्यूटीज ऑफ ए गुड सिटीजन, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि ईमानदारी हो, यानी ऑनेस्टी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना होनी चाहिए, ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। यानी अगर हमारे देश को जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना सब कुछ, अपना सर्वत्र बलिदान करने की वो इच्छा रखता हो, और ये हमारे देश के नागरिकों में और ख़ास तौर से जो हमारे राष्ट्र के सैनिक हैं उनके अंदर ये भावना ये कूट कूट कर भरी होती है। यानी पहला पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे, ईमानदारी, यानी हम अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखें और भक्तिपूर्ण भावना रखें। नंबर 2 देश प्रेम, यानी हम अपने देश से प्रेम, जिस देश का हम खाना खा रहे हैं, उस देश के अंदर हम रह रहे हैं, उस देश का हम खाना खा रहे हैं, उस देश के प्रति जो है हमारे देश प्रेम की भावना वो होनी चाहिए। और जब भी हमारे देश को हमारी अपनी ज़रूरत पड़े तो हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए सर्वत्र अपना बलिदान कर दें, यानी देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। नंबर 3 स्वार्थ रहित सेवा, उसमें कोई भी सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरों की सेवा करने का भाव भी होना चाहिए। अगर हम कोई काम करें तो उस काम में केवल हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उस काम के अंदर हम ये सोचे पूरे समाज की सेवा का भाव होना चाहिए। ये एक अच्छे नागरिक के गुण में होना चाहिए। और नंबर 4 है कर्तव्य भावना। कर्तव्य भावना का मतलब ये है कि हमारे देश में व्यक्तियों के रहने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए हुए हैं, उन नियम और कानूनों को मानना ये हमारी ड्यूटी है। अगर कोई नियम बना हुआ है रोड के ऊपर कि लेफ़्ट साइड पे चलना चाहिए, सड़क पार करते हुए पहले दाहिनी ओर देखें, फिर बाईं ओर देखें, फिर दाहिनी ओर देखें, तो ये क्या है, ये हमारी सुरक्षा के लिए बना हुआ है। हमको इन नियमों का
पालन करना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये है, जितने भी जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों का पालन करना चाहिए। और नंबर 5, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें। हमारे जितने भी स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो दूसरे पुल हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, जो कोई भी सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना ये एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। तो जब आप कहीं भी तोड़ फोड़ की भावना, ये एक अच्छे नागरिक में नहीं होनी चाहिए। और नंबर 6, अच्छा चरित्र यानी जो आपका कैरेक्टर है वो अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, गुड कैरेक्टर होना चाहिए। अगर हम कोई व्यापार करते हैं, कोई काम करते हैं, तो बाजारी ना करें, मुनाफाखोरी ना करें, मिलावटखोरी भी ना करें, और चोर डाकू जो जेब कतरे ये ऐसे काम करते हैं वो भी ना करें, और घूसखोर भी ना बने। अगर हम मान लो किसी अच्छे पद पर बैठ जाएं और वहाँ कोई रिश्वत की बात आती है तो रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी करते हैं, जो मुनाफाखोरी करते हैं, जो मिलावटखोरी करते हैं, जो चोर और डाकू हैं, बल्कि इनको पकड़वाने में मदद करनी चाहिए। ये एक अच्छे नागरिक की विशेषताएं हैं। और नंबर 7, कि एक अच्छा नागरिक दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को अपने ही अधिकारों के बराबर समझे। यानी ये ना हो कि केवल सेल्फिशनेस की भावना ना हो, वो दूसरे आदमी को भी उतना ही इज्जत दे जितनी इज्जत की वो अपेक्षा खुद करता है। और नंबर 8 और लास्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो सरकार को समय पर टैक्स दे, जो भी सरकार का टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, जो बिजली का बिल है, जो पानी का बिल है, जितने भी टैक्स सरकार के होते हैं वो टैक्स समय पर अदा करें। आप इन 8 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, ये आपका एग्ज़ाम, चाहे वो ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है, चाहे बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है, और चाहे सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि अच्छे नागरिक के कौन कौन से कर्तव्य हैं, उनको सभी को लिखिए। तो आप इन सभी को लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है। इस टॉपिक को आप ध्यान में रखेंगे। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसे शेयर करें, इसके ऊपर अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। और जब तक कि अगली वीडियो के साथ में हम ना आए, तब तक के लिए जय हिंद।